हेलो दोस्तों, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप कैसे होंगे? बताओ यार, कैसे होगे? बढ़िया हो गया यार, ऑब्वियस सी बात है ये तो। यार सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो एक तो तुम लोग यार, देखते रहते हो और सब्सक्राइब लाइक कमेंट कौन करेगा भाई? तभी तो नए चैनल्स आगे बढ़ेंगे, तभी तो क्रिटिकल थिंकिंग रैशनल रीजनिंग इस देश में कुछ स्थान पाएगी। नहीं तो यही बाबा आते रहेंगे तुम्हें देखने के लिए। तो आज हम बात करते हैं कबीर साहब की। कबीर साहब बहुत ही महान कवि रहे हैं, बहुत ही अच्छे फिलोसफर रहे हैं। लेकिन इंडिया में जैसा होता है, एक फिलोसफर को फिलोसफर रहने नहीं देते, उसको भगवान बना देते हैं। और ऐसे ही उसकी कबीरपंथी एक प्रक्रिया चल पड़ी। बाद में इंडिया में ज़्यादा महान फिलोसफर्स हुए नहीं है। अगर आप दुनिया में देखें ना, इंटरनेशनल फिलोसफर्स में मेरे ख्याल से पहले 10 में भी इंडिया में कोई फिलोसफर नहीं होगा, कोई इंडियन फिलोसफर नहीं मिलेगा आपको जिसने कोई बहुत ही महान बात कही हो। बिल्कुल ही नॉर्मल, बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बातें। आचार्य प्रशांत इनका खूब गुणगान करते हैं। अपने जो शिष्य होते हैं उनको गिटार पकड़ा देते हैं, तबला पकड़ा देते हैं और कहते हैं गाओ बेटा दोहा गाओ। और दोहा क्या है? कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। तो भाई साहब, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भाई मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूं कि आपको इतनी कॉमन सी चीज, मतलब भाई किसी से तुम्हें लड़ाई नहीं करनी, किसी से दुश्मनी नहीं करनी, किसी से दोस्ती मत रखो, न्यूट्रल रहो, किसी के लड़ाई झगड़े में मत पड़ो, किसी का पचड़ा है तो उसमें अपने फटे में पैर मत अड़ाओ। एक सिंपल पंजाबी में कहावत है, फटे में पैर मत डाल भाई। एक सिंपल सी बात हर किसी को घर में समझा देते हैं, भाई दूसरों के पंगों से दूर रहे। यही बात कबीर साहब ने थोड़े से शब्द ले लिए, अलंकार का यूज किया और एक शब्द को दूसरे शब्द की एंडिंग से मिला दिया, मीटर में बिठा दिया उसको। भगवान है आप तो हमारे देवता हैं, गॉड हैं। आप तो कबीर साहब हैं। ठीक है भाई, आप बहुत अच्छे कवि हो और वो एक कला है, वो एक टैलेंट है। लेकिन किसी आदमी को अगर आप पूरा एक पंथ चला दो उसके दोहों के अकॉर्डिंग, भाई तुझे समझ नहीं आ रहा कि न्यूट्रल रहना चाहिए। भगवान बना देगा तू किसी को? किसी ने इतनी नॉर्मल, जो तेरा बाप बोल रहा है, जो तेरी मम्मी रोज समझा रही है तुझे कि बेटा फड़ाई लड़ाई झगड़ों में क्यों पड़ता है यार तू, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, नॉर्मल रह, अपना काम पे जा वापस आ, काम पे जा वापस आ, अपने एक्सरसाइज कर, खाने पे ध्यान दे, पीने पे ध्यान दे, दैट्स इट, दैट्स इट, नॉर्मल। तुम्हारी मम्मी कबीर साहब है भाई, उससे ऊपर ही होगी, वो वैसी बता देती है वो। आचार्य प्रशांत ने अलग ही, 500 साल पहले एक आदमी कोई सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, भाई ठीक है, अच्छी बात कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई गलत बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग इतने ज्यादा, अब क्या बोलूं यार, इतने डंगर हैं, उनको ये नॉर्मल बात भी बड़ी महान बात लग रही है। किसी ने अबे सेकुलरिज्म की बात तो क्या करोगे? मतलब क्या कॉम्युनल होना है, क्या होना है, जाति पाति करनी है, क्या होना है? नॉर्मल बात है ना, सेक्युलर रहे भाई, ठीक रहेगा, तू भी ठीक रहेगा, दूसरों को भी ठीक रखेगा। जहां पे कोई आदमी सेकुलरिज्म की बात कर रहा है उसको भगवान, बाहर फिलोसफर भी नहीं मानते। फिलोसफी भी देने के लिए आपको कोई यूनिक बात बतानी पड़ती है जो आपकी अपनी हो, इंडिविजुअल हो कोई। भगवान, कबीर साहब, ठीक है भाई, ठीक है यार, इंसान को थोड़ा इंसान रहने दिया करो, मत इतना बनाओ यार। कोई बहुत अच्छी कविता कर रहा है, बहुत अच्छे दोहे